हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने राजस्थान की कला और संस्कृति के इस उड़ान सीरीज के अंदर। प्यारे दोस्त, कल अपने पढ़े थे लोक देवता और आज भी लोक देवता है। कल कुछ लोक देवताओं की बातें हो गई थी, आज अन्य लोक देवताओं की बातें हो जाएगी। शुरुआत से मैं कुछ ऐसे लोक देवता लूंगा जिनके सवाल बार बार पूछे जाते हैं। फिर ऐसे लोक देवता है जो भैया क्या है अदर, जैसे बिग्गा जी, डूंगर जी, ज्वार जी हैं, इन सभी की बात करेंगे। इलोजी वगैरह की, मामदेव की, सभी की बात करेंगे। सभी का एक एक सवाल, सभी की बढ़िया सी व्याख्या और बढ़िया सा डाटा क्लियर करने के लिए तैयार हो जाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ एक बार कि भाई हम आपके साथ जुड़ चुके हैं उस सेशन के लिए जिसका इंतजार हम कल से कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार बढ़िया सा सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले मुझे बता देंगे, क्वेश्चन रिपीट मत करना, ठीक है भैया। क्वेश्चन पहले तुम्हारी डिमांडें खत्म नहीं हो रही, तुम भैया पढ़ के तो देखो, मेरे साथ जुड़ो तो सही। ठीक है, इतना विश्वास रखना, ठीक है। हाँ, एक बार बढ़िया सा कमेंट कर दो। और उड़ान सीरीज के अंदर भैया लोक देवता का आज पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 के अंदर अपन बात करेंगे। पहले शुरुआत कैसे लोक देवता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अपन जैसे मामदेव है, बिग्गा जी है, जरडाजी है, इन सभी लोक देवताओं की बात करेंगे। एक बढ़िया सा कमेंट्स आपकी मैं इच्छा जरूर करूंगा कि भैया आप सभी का एक बढ़िया सा कमेंट आ जाए, फिर करते हैं शुरुआत। हाँ ना भैया ना, ये रिवीजन है दोस्तों, ये रिवीजन है। आपको थ्योरी पढ़ के ये आपकी प्रैक्टिस करवाता है, ठीक है। ओके, चलिएगा पहला सवाल उड़ान सीरीज का ये टाइम टेबल और उसके बाद करें बात। सबसे पहला सवाल भाई, लोक देवता रामदेव जी से जुड़े निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों और उनके अर्थ का कौन सा युग्म असंगत है फिर त्रुटिपूर्ण है। अब मैंने कल आपको उनकी सब शब्दावलियां बताई थी, तो उस शब्दावलियों के अंदर नेजा रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा बताई थी, 5 रंगों की ध्वजा यानी पताका बताई थी। रिखिया मेघवाल जाति के श्रद्धालु या फिर भक्तों को रिखिया कहते हैं। ब्यावले रामदेव जी के चमत्कार संस्मरण या फिर पर्चे ब्यावले कहलाते हैं। और जातरू क्या है, रामदेव जी के मेले में जाने वाले पैदल यात्री, पैदल पैदल आवे जात्री। यहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन मुझे एक बात समझ आना, ब्यावले हैं कि जम्मे के अंदर के भजन यानी रात्रिकालीन जागरण के भजन क्या कहलाते हैं, रात्रिकालीन। और रात्रिकालीन जागरण के क्या भाई, जागरण के क्या है, भजन है। रात्रिकालीन जागरण के भजन क्या कहलाते हैं, ब्यावले कहलाते हैं। और ये चमत्कारिक संस्मरण या फिर क्या कहलाता है, उसको कहते हैं पर्चा। उसको क्या कहते हैं, पर्चा कहते हैं। तो अपना सी तो हो जाता आंसर राइट। मुझे एक बात बता दो रामदेव जी के बारे में। भाई रामदेव जी एकमात्र कवि लोक देवता रहे हैं। क्या रहे हैं, एकमात्र कवि लोक देवता रहे हैं। लिखते रहो, समझते रहो, तुम तो बस अपने ना कुर्सी की पेटी बांध दो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। एकमात्र कवि लोक देवता रहे हैं जिन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ लिखा है। एक ग्रंथ लिखा है, 24 वाणियां उन्होंने ग्रंथ लिखा है। प्यारे दोस्त आप सभी जानते हो, मुझे बता देना सिंबू धड़ा और कोंडा ग्रंथ किससे संबंधित है, बताओ जल्दी से भाई। सिंबू धड़ा, भाई सिंबू धड़ा और कोड़ा ग्रंथ और कोड़ा ग्रंथ किससे संबंधित है, तो भैया वो है जसनाती संप्रदाय से। वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है, जसनाती संप्रदाय से। मुझे बता दो जम्बसागर, मुझे बता दो जम्बसागर, मुझे बता दो जम्बवाणी, जम्बवाणी, मुझे बता दो जम्ब संहिता, मुझे बता दो जम्ब संहिता। इनका संबंध किससे है, ये गुरु महाराज जाम्बो जी से। इनका संबंध किससे है, गुरु महाराज जाम्बो जी से। इस बात का ध्यान रख लेना। ये कुछ ग्रंथ हो जाते हैं, ये कुछ ग्रंथ हो जाते हैं। एक बार बढ़िया से आप सभी की फीस की इच्छा रखूंगा और एक बार बढ़िया से फीस कर देना जमा भैया, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपडेट नहीं हुआ, ये मेरे पास पुराना है। अपडेट हो गया, मेरे पास पुराना है, ठीक है। मैंने गलती से पुराना वाला लगा दिया। देखो अब एक बार मुझे बता दो, मुझे बता दो, अगर मैं बात करूं जसनाती संप्रदाय के नियम कितने हैं भैया, 36 नियम है। नियम कितने, 36 नियम। बात करूं जाम्बो जी के बिश्नोई संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, और नियम कितने भाई, 29 नियम है, 29 नियम है। इतना विश्वास रखना, एक एक बातें आपको इधर 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 याद करवाऊंगा, इधर इधर याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आगे बात समझ में, ओके। हाँ भाई मेरे पास पुराना टाइम टेबल है, नया टाइम टेबल हो चुका है। रंजीत सर नहीं है, पॉलिटी की सारी क्लास ले रहे हैं ना, ठीक है। ओवरऑल आपके इस बात का ध्यान रखना, सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल बताओ, लोक देवता पाबूजी राठौड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करो, विचार करो, असत्य कथन का चयन करो। भैया असत्य ढूंढना है, क्या ढूंढना है, असत्य ढूंढना है। इन्हें ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक और लक्ष्मण जी का अवतार कहते हैं। और ध्यान रख लेना भैया, भैया इनकी फड़ का वाचन किया जाता है, इनकी जो फड़ का वाचन किया जाता है, इनकी जो फड़ का वाचन किया जाता है, तो फड़ के वाचन के अंदर रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और फड़ कब गाई जाती है, वाचन कब किया जाता है, जब भैया ऊंट बीमार पड़ते हैं, ऊंट के बीमार पड़ने पर।
ऊंट के बीमार पड़ने पर। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में सर्वप्रथम, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, इस बात का ध्यान रख लेना। मुझे बता दो, पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े है वो भैया माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। माट या फिर पाबूजी का माटा या फिर माटे कहलाते हैं। पाबूजी के माट वाद्य यंत्र के साथ में प्रयोग किया जाता है। राधे राधे ब्रो, तो राधे राधे सभी को राधे राधे भैया, ठीक है। देखो फिर क्या है, इनका मुख्य पूजन स्थल कोलू गांव फलोदी में, जब प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को, ठीक है। इनकी फड़ का वाचन गुर्जर भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। गलत बात है, जंतर के साथ में किया जाता है देव नारायण जी का, देव नारायण जी का, और जिस पर 2 रुपए का डाक टिकट जारी होता है, 2 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। और देवनारायण जी स्वयं पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है, 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है, 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। फिर पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, और ये केसर कालमी किन की घोड़ी थी भैया? देवल चारणी की, देवल चारणी की घोड़ी थी। एक बात ध्यान रखना, ये जो पाबूजी है ये भैया जिंदराव खींची से, है ना, जिंदराव खींची से युद्ध करते हैं, इनके बहनों जी से युद्ध करते हैं। किन की गायों की रक्षा के हेतु? देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बिल्कुल सी विल बी करेक्ट आंसर। आपके सामने एकदम डाटा कंप्लीट है। एक बार भाई एक बार बढ़िया सा सेशन शेयर कर दो, और इतना विश्वास के साथ कहता हूं आपको कला और संस्कृति में एक एक वो चीज याद करवाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटल है, ठीक है। बताओ भैया, हाँ ओके, देवल चारणी की। तो अगर बात करूं मैं सभी देवताओं की, मुझे बता दो एक बार जल्दी से बता दो भैया, कि भैया आप जल्दी से बता दो किस किस देवता किस 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 गायों की सहायता करने जाते हैं। तो लिख दो पाबूजी। तो हमने तो सुना है पाबूजी, पाबूजी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा की है, देवल चारणी की गायों की रक्षा की है। किन से युद्ध किया है? जिंदराव खींची से युद्ध किया है। किन से भाई? जिंदराव खींची से युद्ध किया है, ठीक है। चलो बता दो जल्दी से, तेजाजी ने युद्ध किया है। किन से युद्ध किया? मेर के देव, मतलब कह सकते हैं कि लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की है, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की है। और भाई किन से युद्ध किया है बताओ? मेर के मीणाओं से, मेर के मीणाओं से युद्ध किया है, मेर के मीणाओं से युद्ध किया है। बता दो गोगा जी ने भी युद्ध किया है, गोगा जी ने युद्ध किया। किन से युद्ध किया है? महमूद गजनवी, महमूद गजनवी और भाई अर्जन और सर्जन से, अर्जन प्लस में सर्जन जी से युद्ध किया है। देवनारायण जी ने भी युद्ध किया विनायक ठाकुरों से, देवनारायण जी ने युद्ध किया है। किन से युद्ध किया है? विनायक ठाकुरों से युद्ध किया है, विनायक ठाकुरों से युद्ध किया है। इस बात का भी ध्यान रख लेना। तो ओवरऑल आपके सामने देवता कौन कौन सा देवता किस किस से संबंधित है वो भी बात कंप्लीट होगी। ओके, अगला सवाल, लोक संत एवं संप्रदाय का कालक्रम पूछा जाता है। कल एक साथी ने कमेंट किया था कि सर अगली क्लास के अंदर आप देवताओं का कालक्रम बता देना। ये लिख दो, किनका? लोक संतों और संप्रदायों का कालक्रम। भैया संत धन्ना जी की बात करते हैं 1415, उसी प्रकार संत पीपा जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू दयाल, मीराबाई और संत रानाबाई, चरणदास जी, रज्जबदास जी, सुंदरदास जी, रामदास जी, दरियाव जी, मावजी और आचार्य तुलसी जी। इनका टाइम पीरियड का स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना, क्योंकि मैं और मेरा मानना है कि मेरे सारे विद्यार्थी एग्जाम से एक कदम आगे चलेंगे तो बढ़िया स्कोर करके आएंगे। जिस प्रकार से एलडीसी के बच्चे कहते थे भाई हमने इस लेवल का पढ़ा था, इस लेवल का हमने सल्टा दिया, मतलब बहुत बढ़िया पेपर हुआ था। ओवरऑल इस चीज का ध्यान रख लेना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, और बढ़िया इंपॉर्टेंट रहता है, कालक्रम के सवाल पूछे जाते हैं, एक स्क्रीनशॉट बनता है और मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ले लिया। अगली बात, अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल कहता है लोक देवता गोगा जी के संबंध में कौन सा कथन ऐतिहासिक तथ्य रूप से सही नहीं है। भाई मैं केवल कथन के सवाल इसलिए है ताकि आपको पता चल सके भाई कथन में ये कथन, और फिर मैं उसकी व्याख्या बढ़िया से कर सकूं, फिर मैं उसकी व्याख्या एकदम बढ़िया फराटेदार व्याख्या कर सकूं, ठीक है। इनका जन्म ददरेवा चूरू में होता है जिसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं, और यहाँ पर इसी ददरेवा चूरू के अंदर इनका शीर्ष कटा था। यहाँ पर क्या कटा था? शीर्ष कटा, तो इसलिए शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया जिन्हें जहर पीर का मतलब होता है साक्षात पीर के समान, साक्षात देवता के समान या फिर साक्षात पीर के समान, है ना। इस प्रकार से युद्ध लड़े उन्होंने। गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। इस मुख्य मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने मकबरा नुमा करवाया, और कहते हैं इस पर बिस्मिल्लाह लिखा। इस पर क्या लिखा भैया? बिस्मिल्लाह लिखा है।
बिस्मिल्लाह लिखा है, इस बात का भी ध्यान रख लेना। क्या लिखा? बिस्मिल्लाह लिखा है। गोगा जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम जालंधर नाथ जी था। क्या था जालंधर नाथ जी? गलत बात है। गुरु जी का क्या नाम था? गोरखनाथ जी था। बहुत शानदार, गुरु जी का नाम था गोरखनाथ। पूरी कहानी बता देता हूं, आ जाइएगा, है ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, आ जाओ। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, इनके पिताजी का क्या नाम था? मैं माताजी लिखवा देता हूं, बताओ जल्दी से। माताजी बात चल दे, माताजी बात चल दे। इनकी मौसी का चल दे, मौसी, मौसी का चल दे, ये बता देता हूं, का चल दे। इनके दो मौसेरे टिंगर थे, है ना, मौसेरे भाई, मौसेरे भाई, अर्जन और सर्जन, अर्जन प्लस में सर्जन। मैं आपको कहानी बताता हूं, समझ लेना क्या कहते हैं। बिल्कुल, हाँ देखो क्या है, कहते हैं इनके पिताजी की संतान नहीं हो रही थी। इनके जब पिताजी की संतान नहीं हो रही थी और तब इनके जो इनकी माताजी थी बात चल दे, ये गुरु है गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ के पास में जाती है। तो गुरु गोरखनाथ ने उनको एक फल दिया, गूगल का फल। कौन सा फल दिया? गूगल का फल दिया। और कहते हैं और कहा, और किस गूगल के फल से क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा, तो खा लेना। और वो गई, और भैया पिताजी जेवर सिंह, चलो आपने बता दिया, बहुत शानदार, पिताजी जेवर सिंह। और जब वो गूगल का फल खा लिया और उनके लेकिन दिक्कत क्या हुई पता? उस गूगल को फल को किसने खा लिया? उनकी मौसी, उनकी बहन ने खा लिया, काचल देवी ने। तो उनके दो पुत्र हो जाते हैं। फिर कहा कि भैया मैं वापस दोबारा जाती तो, और वापस से फल देते हैं, और फिर जन्म होता है गोगा जी का। लेकिन जब गोगा जी जा रहे थे रास्ते से, कहते हैं कि भैया उनको, इनके ऊपर थोड़ा चरित्र के लिए सवाल उठ गया। और जब चरित्रता के लिए सवाल उठा तो गोगा जी को, उनकी माता जी को वहां से निकाल दिया जाता कि तुम अपने पियर चली जाओ। और जब ये सारी चीजें होती है तब गोगा जी ने पहला चमत्कार दिखाया था। जिस जिस रथ से जा रहे थे उसके बेल को सांप डसता है, और कहा था कि मेरा जन्म मेरे पैतृक परिवार में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रख लेना। ओके, तो ओवरऑल इस चीज का ध्यान रख लेना। तो डी विल बी करेक्ट आंसर, डी विल बी करेक्ट आंसर। हाँ, जोधपुर से कोई लाइव देख रहा? अरे भाई साहब, जोधपुर रे कबूतर रे उड़ता रे फुर फुर कान्य और मान्य कुर है। लिखो क्या कहते हैं भैया, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ 7वीं सदी में। ये है दुर्गों का टाइम पीरियड। ये, हाँ, ये दुर्गों का टाइम पीरियड है। चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, जूनागढ़ और आमेर। और ये कहाँ स्थित है और उनका टाइम पीरियड क्या रहता है, इसका भी एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो मजा आएगा ना, मैं कहता हूं, वो सारे एग्जाम ओरिएंटल सारे सवाल करवाएंगे याद। एक बार बढ़िया सा मुझे कमेंट करके बता दो भाई, समझ में आ रही चीजें, क्या चीजें समझ में आ रही है आप सभी को? तो एक बार बढ़िया सा बताओ मुझे। आपस में बातें करने लगे हो साले हैं तुम, राधे राधे ये न वो। 4 नंबर, मारवाड़ के शासक रावजोधा के समकालीन रहे लोक देवता हड़बू जी के संदर्भ में कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? अब हड़बू जी के बारे में आप सभी जानते हो, अब हड़बू जी के बारे में आप सभी जानते हो, क्या कहते हैं बताओ? हड़बू जी ने एक रावजोधा जी को आशीर्वाद दिया था, राव जोधा जी को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। और राव जोधा जी ने जब मंडोर जीत लिया, और जब मंडोर जीत लिया तो उसके बाद में उन्होंने बेंगटी गांव फलोदी दान में दिया, बेंगटी गांव फलोदी दान में दिया। वहां पर वो क्या करते थे? चारा डालते थे गायों को, बैलगाड़ी से चारा डालते थे। जिनकी इनकी क्या होती है? पूजा होती है। जिनका वाहन सियार था, वाहन क्या था? सियार था। तो ये सारी बातें याद रख लेना। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था। राव जोधा को इन्होंने एक कटार और मूंग के दाने भेंट किए और मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया। इनका मुख्य मंदिर बेंगटी फलोदी में, जहाँ इनकी पूजा मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी की होती है। जन्म बुंडेलगांव नागौर में खींचिया चौहान वंश से होता है। बताओ जल्दी से। अच्छा जी, डी बता रहे हो, क्यों बता रहे हो डी? बताओ जल्दी से। कहते हैं कि भैया हड़बू जी सांकला, तो ये खींचिया चौहान नहीं थे, ये सांकला परिवार थे, है ना। ये किस परिवार से संबंध रखते थे? सांकला परिवार से संबंध रखते थे। चौहान संबंध से इनका संबंध नहीं था। बिल्कुल एकदम राइट बात है। बस इतना ध्यान रख लेना, जोधा जी को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया, प्लस में कटार भेंट की, तो इन्होंने जीत लिया। बेंगटी गांव फलोदी दान में दिया। दान में देने के बाद में यहाँ पर चारा डालते थे गायों को। फिर बैलगाड़ी की क्या होती है? पूजा होती है। फिर वाहन क्या है भाई? सियार है। वाहन क्या? सियार। बस हो गया याद, हो गया ना याद? ओके, अगला सवाल कि पंच पीरों में शामिल लोक देवता मेहाजी मांगलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिएगा। अब इनका मुख्य मंदिर बापणी गांव फलोती में, ठीक है। और प्रसिद्ध घोड़ा है किरड काबरा। इनका मंदिर में पुजारी बोपों की वंशवृद्धि होती है, जिनका इनका वंश आगे बढ़ता है, ठीक है। बापणी गांव फलोती में पड़ता है। ओके, और फिर ये जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक ही लग रहा है मामला। अच्छा जी, क्यों बता रहे हो सी भाई? क्योंकि इनके मंदिर में पुजारी बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है।
नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं भाई, तो वो गोद लेते हैं, संतानों को गोद लेते हैं। इस बात का ध्यान रख लेना, संतानों को क्या लेते हैं, गोद लेते हैं, और गोद लेने के बाद में उनकी वंशवृद्धि होती, वंशवृद्धि नहीं होती। बहुत शानदार, डुग्गू शैनी राइट है, नकुल देव है ना, शनु सोनू खुशी, अरे ठीक है, सगला टिंगर एकदम राइट है, सी विल बी करेक्ट आंसर। आपको सारी बातें बताऊंगा, एक एक लोक देवताओं का बढ़िया सा परिचय आएगा, अभी काल कर्म भी आ जाएगा। चलिएगा, तेजा जी का सवाल आ जाता है, लोक देवता वीर तेजा जी महाराज के संदर्भ में कथन ऐतिहासिक रूप से सही नहीं पूछा है। इनका जन्म खड़नाल नागौर में धोलिया गोत्र जाट परिवार में होता है, तब इनको क्या कहते हैं, अरे धोलिया वीर कहते हैं, कि मारवाड़ की धरती में है, धोलिया वीर कहते हैं। फिर तेजाजी का मुख्य पशु मेला परबतसर में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण की नवमी को, और परबतसर कहां पड़ता है, डीडवाना कुचामन में, डीडवाना, और डीडवाना कहां पड़ता है भाई, कुचामन में पड़ता है, डीडवाना कुचामन में पड़ता है। और इन्हें सर्पदंश सेंदरिया नामक स्थान पर हुआ, और इनकी मृत्यु सुरसुर आजमेर में होती है। इन्होंने लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अब सवाल बढ़िया अच्छा है, बताओ, अच्छा जी बताओ जल्दी से, क्या कहते हैं, सवाल नंबर 6 क्या कहता है, बताओ जल्दी से, जल्दी से बता दो। अच्छा जी, दसवीं को, बिल्कुल, नवमी को ना होता है, क्या होता है, दसवीं को होता है, और मेला तब कहते हैं तेजा दशमी। क्या कहते हैं भाई, तेजा दशमी कहते हैं। लेकिन आ जाओ तेजा जी के स्थानों के बारे में बात करते हैं। जन्म कहाँ होता है भाई, जन्म स्थान संबंधी ध्यान रख लेना, जन्म कहाँ होता है, खड़नाल में। जन्म कहाँ होता है, खड़नाल के अंदर, खड़नाल नागौर में होता है। फिर बताओ कि ससुराल कहाँ है, ससुराल, ससुराल है पनेर के अंदर, पनेर में। पनेर कहाँ पड़ता है, पनेर पड़ता है अजमेर में, अजमेर में। मुझे एक बात बता दो कि सर्पदंश कहां पर होता है, सर्पदंश कहां पर होता है, सेंदरिया में। सर्पदंश कहां होता है, सेंदरिया में। मृत्यु कहां होती है, सुरसुरा में। मृत्यु कहां होती है, सुरसुरा में होती है। यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि भैया इनका संबंध इनसे है, सुरसुरा में। और अपन कह सकते हैं इनकी कर्मस्थली कौन सी है, कर्मस्थली कौन सी है बताओ, तो कर्मस्थली है बांसी दुगारी, बांसी दुगारी रहती है। कर्मस्थली कौन सी, बांसी दुगारी। कहाँ पड़ती है, बूंदी के अंदर, बांसी दुगारी बूंदी में पड़ता है। और मृत्यु का समाचार कौन लेके गई थी, मृत्यु का समाचार कौन लेके गई थी, घोड़ी लेके गई थी। घोड़ी का क्या नाम है बताओ जल्दी से, लीलन है। क्या नाम है, लीलन है। दूसरा नाम क्या रहता है, श्रृंगारी रहता है। क्या रहता है, श्रृंगारी रहता है। लो जी, सारे डाटा कंप्लीट, बी विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ, कोई समस्या नहीं है। कहा था ना समस्या नहीं रहने दूंगा, ताको भाई बैठो छे, चिंता की बात नहीं है। चलो अब मुझे बता दो, मुझे बता दो कितने कितने ऐसे साथी है, कितने ऐसे टिंगर है, कितनी ऐसी टिंगरियां हैं जो भैया एलडीसी का एग्जाम देके आइए, बताओ। ठीक है, एलडीसी का एग्जाम देखिए कौन कौन आई वो बताओ, बताओ जल्दी से, एलडीसी का एग्जाम कौन कौन देके आए हैं। अगला सवाल, लोक देवताओं का कालकर्म पूछा जाता है बार बार। भाई देखो, गोगाजी 1003 या फिर 946 ईस्वी, दोनों याद रख लेना। तेजाजी 1073 या फिर 1074 ईस्वी। भाई देवनारायण जी 1243 ईस्वी। पाबू जी 1239 ईस्वी। मल्लीनाथ जी 1358 ईस्वी। रामदेव जी 1405 ईस्वी। कल्ला जी राठौड़ 1544 और बिग्गा जी 1301। ये इनका टाइम पीरियड रहता है। ये क्या है, ये इनका टाइम पीरियड रहता है। ओके, टिंगर क्या होता है भाई साहब, देखो है, जैसे तुम आए हो लंदन से आए हो, तुम्हें ये पता ना टिंगर और टिंगरी क्या होता है। भाई साहब देखो है? ये तो वही बात होगी ना, है ये तो वही बात होगी कि पापा क्या होते हैं, मुझे तो डैडी पता है। ये गलत बात है भाई। तो ये लोक देवताओं का कालक्रम है, जन्म तिथियां, उनसे आरोही और कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रख लेना। अरे तुम भाई बहन हो सब अपने, हैं। हाँ चलो अगला सवाल, भैया गुर्जर समुदाय के आराध्य देव भगवान देवनारायण जी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बताओ जल्दी से। देवनारायण जी के संदर्भ में भगवान विष्णु का अवतार मानते और औषधियों का देवता माना जाता है। इनके मंदिर में किसी मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्ती और ईंटों की पूजा होती है। 1992 में इनकी फट पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। मुख्य तीर्थ स्थल आसीन भीलवाड़ा में, जहां पर भाद्रपद शुक्ल की सप्तमी को मेला भरता है। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, यार गलत है भैया, क्यों गलत है, क्योंकि तीर्थ स्थल आसीन भीलवाड़ा तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। भैया डी क्यों गलत है, क्या कहा है, 1992 में इनकी फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी नहीं किया है, 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया है। रुपए कितने हैं, 2। और जबकि जबकि इन स्वयं पर
स्वयं पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है भाई, डाक टिकट जारी होता है, ये याद रखना। तो सी विल बी करेक्ट आंसर, सी विल बी करेक्ट आंसर। हाँ, बी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रोज चलेगी क्लासें तुम्हारे लिए, मंडे टू फ्राइडे। वर्ष 1992 में इनकी फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने 5 रुपए का नहीं 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार। फिर एक और बात बताऊं आपको कि इनकी जो फड़ है वो भैया जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ में इनका वाचन किया जाता है। मुझे बता दो फड़ क्या होता है, मुझे बता दो भाई फड़ क्या होता है। तो लिख दो, कपड़े पर देवी देवताओं के जीवन का चित्रण। लिख दो, कपड़े पर, कपड़े पर देवी देवताओं की, देवी देवताओं के जीवन का चित्रण होता है। जीवन का क्या होता है भाई, चित्रण होता है। अब बताओ कोई दिक्कत? नहीं भैया, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो सारे सवाल आएंगे। देखो अब आज सवाल किन के आ जाते हैं। 4 हाथों वाले लोक देवता प्रसिद्ध है वीर कल्लाजी राठौड़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है। देखो, जब अकबर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने आता उस समय चित्तौड़ का राजा था उदय सिंह, और कहते हैं कि उदय सिंह जी को पहाड़ियों की तरफ भेज दिया जाता है और वीर कल्ला जी और जयमल जी को किले की जिम्मेदारी दी जाती है। और जब अकबर जयमल से मिला तो जयमल ने कहा था कि है गढ़ मारो हूं मैं धनी असुर फेर के में आण कुछ आजू चित्रकूट दीदी मोई दीवान। इस बात का ध्यान रख लेना। और फिर यह भी कहा था कि तू बालक है, युद्ध वगैरह मत कर, अभी तक उम्र तुम्हारी छोटी है, जवानी सर पे चढ़ी। उसने कहा था 8 वर्ष रो कुकर जिए 13 वर्ष रो सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन रो धिक्कार। हमारे यहाँ 8 साल का कुत्ता जीता है, 13 साल का सियार, 18 साल का तो क्षत्रिय जीता है, उसके बाद में जीवन में धिक्कार है। तो उसने कहा एक काम कर, तू मेड़ता के साथ साथ नागौर ले ले। तब कहा था भूख न मिटे मेड़ तो ना मिटे नागौर, आ रजबट भूख अनोखड़ी न मरिया मिटे चित्तौड़। बताओ जल्दी से। इन्होंने 1567-68 में चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखा में अकबर की सेना के विरुद्ध युद्ध किया। इनके गुरु का नाम भैरवनाथ, इनके सिद्धपीठ रनेला सलुम्बर। युद्ध भूमि में इन्होंने अपने चाचा वीर जयमल राठौर को कंधे पर बिठाकर युद्ध किया। वागड़ क्षेत्र में केहर, कमदज और भूरिया बाबा के नाम से। तो भैया भूरिया बाबा इनको नहीं कहते, भूरिया बाबा कहते हैं गौतमेश्वर को, इनको कहते हैं गौतमेश्वर जी को कहते हैं, और मीणा समुदाय की किया करते हैं पूजा। तो ओवरऑल डी विल बी करेक्ट आंसर। कम केहर और कमदज तो इनको कहते हैं। और 4 और 2 सिर, 2 सिर और 4 हाथों वाले देवता कहते हैं, 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। ठीक है, इनकी व्याख्या कैसे करनी है, ये व्याख्या ऐसे करनी है। सारे डाउट सारे फैक्ट आपके साथ में हो जाएंगे। कैसे भैया बताओ। जन्म सामियाना मेड़ता नागौर के आज सिंह के यहाँ होता है। इनकी बुआ थी मीराबाई, मीराबाई इनकी क्या थी, बुआ थी। देखो, मीरा जन्मी मेड़ते गढ़ प्रणाई चित्तौड़। क्या कहा है, जन्म सामियाना गांव मेड़ता नागौर में, आज सिंह के वहां होता है। मीराबाई इनकी क्या करती थी भैया, बुआ हुआ करती थी। शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। कहते हैं इनकी पूजा प्राय नाग के रूप में की जाती है, क्योंकि ये मान्यता कि ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। इनकी पूजा किसके रूप में की जाती है, नाग देवता के रूप में, शेषनाग के रूप में पूजा की जाती है। फिर देखो, फिर कहा है कि अफीम व केसर वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता चतुर्भुज अकबर द्वारा कहा जाता। अकबर ने कहा था कि केड़ो आदमी है, एक तो सर पर बैठे है जो ऊपर ऊपर गड़ो गड़ो काटे, एक नीचे है वो पैर पैर काटे, सल्टावे ही सल्टावे, 4 हाथ और 2 सिर, पता नहीं कहां से मार रहे। राधे राधे भैया, राधे राधे खुशबू। फिर अन्य नाम है केयर है, कमधरण है, कल्याण है, योगी है, विनाशक है और सन्यासी, ये सारे नाम है। और भूत प्रेत के विनाशक देवता कहते हैं जब भी आप सड़क से जा रहे हो और सडनली आपको फील हो और आप भूत आ गए हो, भाई कह दियो जय कल्लाजी महाराज की जय, है ना, एक बढ़िया सा जय घोष कर लेना और नहीं आएगा। अभी मेरे जो टाइपिंग कर रहा था भाई, उसने कहा था कि सर क्या ये कल्लाजी सच में भूत भगाते हैं। मैंने कहा भगाते हैं। तो उसने कहा राजस्थान भगाते हैं यूपी में। मैंने इनका वाईफाई बहुत तेज है ना, इनका वाईफाई बहुत तेज है, यहाँ पर भी भगा देंगे, चिंता की बात नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़िया सी चीजें मिलेगी आपको। मैं कहता हूं ना, एक एक देवता के सवाल आज लास्ट में बताऊंगा किन किन देवताओं के सवाल हो जाते हैं कंप्लीट। अगला सवाल देखो, मारवाड़ के प्रसिद्ध चमत्कारिक संत हुए हैं लोक देवता उठ रहे मल्लीनाथ जी। अब उनके संबंध में सही नहीं है, बताओ। इनकी रानी रूपा दे का मंदिर मालाजाल गांव में होता है और मल्लीनाथ जी के नाम पर ही जालोर क्षेत्र का नाम माल्याणी पड़ा है।
इनका मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के तट पर स्थित है। पशु मेला आयोजित होता है चैत्र कृष्ण की एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी राजस्थान में प्राचीन पशु मेला भरता है। और 1399 ईस्वी में मारवाड़ क्षेत्र में कुंडा पंथ की स्थापना की। ठीक लग रहा मामला, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं, इनकी रानी रूपा दे का मंदिर माला जाल गांव में है, ठीक है, लेकिन मल्लीनाथ जी का के नाम पर जालोर क्षेत्र का नाम नहीं भैया, क्या पड़ता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाड़मेर। बाड़मेर, अगर बाड़मेर ऑप्शन में नहीं है तो भैया जोधपुर, इनका नाम माला नहीं पड़ता, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। तो भाई हमें तो मल्लीनाथ जी याद करने पूरे पूरे, हमें मल्लीनाथ जी पूरे पूरे याद करने, बताओ कैसे करें, करेंगे दोस्त, आ जाओ कैसे करेंगे। मल्लीनाथ जी जन्म मारवाड़ के राव तीड़ा जी और सलका जी के घर पर जन्म होता है, और माता जी का नाम है जीणा दे। क्या है? जीणा दे। दो नाम है, राव तीड़ा जी या फिर राव सलका जी, और माता जी का नाम है जीणा दे। कहते हैं कि हर वर्ष चैत्र कृष्ण की एकादशी से चैत्र शुक्ल की एकादशी तक लूणी नदी के किनारे मेले का आयोजित होता है, पशु मेला भरता है। क्या भरता है? पशु मेला भरता है। फिर रानी रूपा दे का मंदिर, कहते हैं इनकी पत्नी है ना सिद्ध योगिनी थी, तो इसलिए कहा जाता है कि रानी रूपा दे का मंदिर तिलवाड़ा से कुछ दूर पर मालाजाल गांव के अंदर क्या है, इनका पत्नी का मंदिर बना हुआ है। फिर कहते हैं कि लोक मान्यता की बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर क्या है, पड़ता है, ठीक है भाई। और मल्लीनाथ जी का ये मंदिर वगैरह इस प्रकार से देख सकते, ओवरऑल पूरी चीजें आपको याद हो जाएगी। दोस्त जब जिम्मेदारी आपका भाई लेके बैठा है ना, तो चिंता की बात नहीं है, ठीक है। बस आपकी शादी के अलावा सब कुछ काम मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। छोरी देखने के अलावा सब कुछ काम करवा सकता हूँ। ये मालानी मल्लीनाथ तल्लीनाथ सब कुछ पढ़ा लेंगे, चिंता की बात नहीं है। हाँ, क्लास लाइव है एकदम भाई, क्लास लाइव है ना, मैं यहाँ लाइव ही खड़ा हूँ। 10 नंबर सवाल क्या कहते हैं, जालोर क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय देवता रहे हैं भैया तल्लीनाथ जी। अब तल्लीनाथ जी के संदर्भ में कथन बताओ, तल्लीनाथ जी के संदर्भ में कथन बताओ भैया। तो कहते हैं इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ है और शेरगढ़ जोधपुर से शासक थे। जहरीला कीड़ा काटने पर इनके थान पर हाकम राजा का प्याला पीकर कसम खाई जाती। ये जहरीला कीड़ा तक तो मामला ठीक है, लेकिन भैया हाकम राज्य का प्याला ना सुना हमने। इनका मुख्य थान पांचोटा गांव जालोर में पंचमुखी पहाड़ी पर है, और इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ है, जिन्हें दीक्षा दी जाती थी। तो अब बी विल बी रॉन्ग आंसर भैया, बी का मामला में समझ में आया। बी का मामला, मैं वहां से हूं, मैं राजस्थान के पंजाब से हूं, मैं राजस्थान में सत्यपुर स्थान से हूं, मैं वहां से हूं जहां पर गोगा जी की ओल्डी बनी है, जिसका निर्माण राजा राम कुमार के द्वारा करवाया जाता है। मैं वहां से हूं जहां पर तल्लीनाथ जी का मंदिर है, मैं वहां से हूं जहां पर 72 जिनालय मंदिर है, मैं वहां से हूं जहां पर सुंदा माता का मंदिर है। बताओ अब कोई दिक्कत? मैं वहां से हूं जहां माँ का माघ की नगरी भीनमाल को कहते हैं। बताओ बताओ। तो ओवरऑल ध्यान रख लेना। अब आपके सामने सारी कुछ बातें तल्लीनाथ जी की। तल्लीनाथ जी को कैसे याद करेंगे भैया, आ जाओ। कहते हैं कि पिता वीरमदेव, गुरु जलंधरनाथ। पिताजी का क्या नाम था? वीरमदेव। गुरु जी का क्या नाम था? जलंधरनाथ। फिर दूसरा है कि जालोर के लोक देवता पांचोटा, जालोर के अंदर इनका मुख्य क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। फिर विशेषता शौर्य एवं चमत्कारिक कार्य, इसलिए उनकी क्या मुख्य विशेषता मानी जाती है। फिर कहते हैं कि भैया प्रकृति संरक्षण पर बल, पहले लोग देवता जिन्होंने पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया। मुझे बता देना राजस्थान के ऐसे लोग देवता जिन्होंने कहा था सिर साटे रूंग रहे तो भी सस्तो जान। राजस्थान के एक ऐसे महान व्यक्तित्व हुए, ऐसे लोग संत हुए हैं, उनकी एक ऐसी महान भक्त महिला हुई है जिन्होंने कहा था कि सिर साटे रूंग रहे तो भी सस्तो जान, कि एक पेड़ कटाने के लिए अगर एक सर कटाना पड़े तो सस्ता सौदा है, उससे बड़ा सस्ता कोई सौदा नहीं हो सकता। बताओ जल्दी से। तो वो क्या है? गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा था, और गुरु महाराज जाम्बू जी के शिष्या हुई है, गुरु महाराज जाम्बू जी की एक भक्त महिला हुई है, कहते हैं अमृता देवी बिश्नोई। क्या कहते हैं? अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। और वो बिश्नोई समाज जिनके मैंने आज भी देखता हूं, मैं उस समाज से बिलोंग करता हूं, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरे घर में अगर किसी हिरण का छोटा बछड़ा जिसको हमने कुत्तों से बचा लिया, उसको मेरी माँ अपने स्तनों से दुग्ध पान करवाएगी। इस बात का ध्यान रख लेना। सबसे बड़ी बात होती है किसी पशु के मुख में अपने स्तन देना, वो एक माँ ही कर सकती है, वो भी बिश्नोई समाज की बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। फिर बताओ, बीमार होने पर जहरीला कीड़ा काट दिया जाता है, इनके नाम की क्या भैया? डोरा यानी तांती बांधी जाती है। और उसके बाद क्या होता है भाई? क्या होता है? उनका जहर नहीं चढ़ता है, उनका जहर नहीं चढ़ता। तो ओवरऑल आपके सामने तल्लीनाथ जी, गांगदेव राठौड़, वास्तविक नाम है प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहते हैं, प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहते हैं। हाँ, फिर दूसरी एक और बात समझ लेना कि मुझे बताओ जल्दी से कि एक ऐसा समाज रहा है जिसके अंदर 29 नियम है, 29 नियम है, 120 शब्द है, 120 शब्द है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? और प्रकृति वैज्ञानिक देवता कहते हैं, प्रकृति प्रकृति वैज्ञानिक देवता कहते हैं। वो कौन सा समाज है? वो समाज है बिश्नोई। वो कौन सा समाज है? बिश्नोई। गुरु महाराज जाम्बोजी, गुरु महाराज जाम्बोजी, ठीक है भाई।
ओके, आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। हाँ हाँ, मैं बिश्नोई तो हूँ। सवाल नंबर 11, 1857 की क्रांति के समय शेखावटी क्षेत्र में एक लोक देवता के रूप में पूजे जाने वाले हैं डूंगर जी और भाई जवार जी। अब डूंगर जी और जवार जी के संबंध में सारी कथन बताओ। तो भैया कथन के अंदर बताओ, ये शेखावटी के पाटोदा सीकर गांव के कछवा वंशी राजपूत थे। ये अमीरों और अंग्रेजों को लूट कर इनका धन गरीबों में बांटते थे, इसलिए इनको शेखावटी का रॉबिन हुड कहते हैं। उपाधि देखो, अमीरों को लूट लिया, गरीबों को दे दिया, मतलब लुटेरे ना है भैया, मैं सीधी बात बताता हूँ। मेरा मानना है कि अगर किसी अमीर को लूट के किसी गरीब को दे दिया तो वो लुटेरा ना है। फिर अंग्रेजों द्वारा डूंगर जी को बंदी बनाने पर इन्होंने आगरा के किले में लोटिया और जाट और कर्णा बिल ने छुड़वाया था। इन्होंने ब्रिटिश सामनी नीमच को लूटा और बाद में जोधपुर के राजा इन्हें शरण दी। बताओ जल्दी से। सी, भाई सी क्यों गलत है, बताना जल्दी से। सी क्यों है? अंग्रेजों द्वारा डूंगर जी और बंदी बना लिया, आगरा के किले में लोटिया जाट और कर्णा मीणा ने छुड़ाया था। फिर अलग 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 जगह जाते हैं, लेकिन इन्होंने नीमच को नहीं भैया, नसीराबाद छावनी को लूटा था। इनको नसीराबाद छावनी को लूटा था, नसीराबाद छावनी को लूटा था, इस बात का ध्यान रखना। तो ये छावनी नसीराबाद है, छावनी का नाम क्या, नसीराबाद है। बिल्कुल, बहुत शानदार। अरे तुम तो होशियार टिंगर हो। चलो, अब डूंगर जी और ज्वार जी काका और भतीज थे। ये अमीरों को लूटते और गरीबों को दे देते, और इन्हें इन्हें क्या कहते हैं, शेखावटी का रॉबिन हुड कहते हैं। शेखावटी का क्या कहते हैं, रॉबिन हुड कहते हैं। सारी बातें जानते हैं, आइएगा। देखो, डूंगर जी और जवार जी कहते हैं कि भाई बठोद और पाटोद सीकर के उनका क्षेत्र रहता है, और ये काका और भतीज है, काका और भतीज है। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी को लूटा और डूंगर सिंह जी ने, और कहते हैं कि नसीराबाद छावनी को लूटा डूंगर सिंह ने लूटा, और फिर इन दोनों ने बीकानेर तथा जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया। बीकानेर और जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया, और काका और भतीज ने दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, बीकानेर और जोधपुर की संयुक्त सेना को हरा दिया। फिर इनके सहयोगी थे दोस्तों में थे लोटू, निठारवाल, कर्णा मीणा, सावंता मीणा, सांखूजी लोहार और बालूजी नई। ये उनके प्रमुख दोस्त रहे, जिनके क्या रहे, सहयोगी रहे, प्रमुख रूप से उनके मित्र रहे। हाँ, चाचा और भतीजे थे, बड़े खतरनाक आदमी थे। हैं, जैसे कोई आदमी पहले उस समय क्या होता था, डर होता था कि अगर उस चाचा और भतीजे को पता चल गया कि उस आदमी के पास इतना सोना है, वो लूट लेंगे, हैं, लूट लेंगे। इस बात का ध्यान रखना। चलो, सवाल नंबर 12 क्या कहते हैं। मैं देखो एक बात बताता हूँ, लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से देवताओं के सवाल हुए, सारे देवताओं के सवाल करवा रहा हूँ। देखो, गोडवाड़ क्षेत्र में मीणा आदिवासियों के परम आराध्य देव भूरिया बाबा गौतमेश्वर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भूरिया बाबा जी के बारे में सही नहीं है, बताओ जल्दी से। तो भैया कह सकते हैं भूरिया बाबा का मुख्य मंदिर केवल सिरोही में, राजस्थान के अन्य किसी जिले में इनका स्थान नहीं है। पहला ही कथन गलत मानता हूं मैं तो इसको। क्यों नहीं है भैया अन्य स्थानों पर? मैं श्री डोंगरगढ़ से हूँ सर। ओके, ठीक है। फिर मीणा जाति के लोग कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, राइट बात है। और इनके मेले में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है, और इनका मुख्य मंदिर पोसाली सिरोही में सुगड़ी नदी के तट पर है। अगर कहता कि मुख्य मंदिर केवल सिरोही में, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि राजस्थान के अन्य किसी जिले में इनका स्थान नहीं है, तो भैया है केवल ए विल बी करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। भाई हमें जानना है भूरिया बाबा जी के बारे में सारी बातें, है ना। तो हमने जान लिया कि भैया मीणा समुदाय के देवता रहते हैं, किनके, मीणा समुदाय के। और मेले पर वर्दीधारी पुलिसियों का आना वर्जित है, और कहते हैं इनका मुख्य मंदिर पोसाली सिरोही के अंदर सुगड़ी नदी के तट पर है। आ जाओ, भूरिया बाबा के बारे में जानते हैं। इनका मेला बढ़ता वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, और आराध्य देवता इन्हें इन्हें कांठल के मीणाओं के आराध्य देवता कहते हैं, इनके मीणाओं के आराध्य देवता। और कहते हैं कि भाई कि भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी अरनोद प्रतापगढ़ राजस्थान का इनका प्रमुख स्थान भी रहता है। वैशाख पूर्णिमा को भव्य मेला लगता है, देखो मेले का फोटो वगैरह सब कुछ डन है। हाँ ठीक है, वीडियो जारी होगा तब बता देंगे, ठीक है दोस्त। ओके, अब यहाँ तक किसी भी साथी को दिक्कत है तो मुझे एक बार बढ़िया कमेंट करके बताओ। मैं आपके कमेंट का वेट इसलिए करता हूँ, क्यों कहता हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम्हारे मन में मेरी बातें घुसती है, कुछ मेरी बातें जो आपके मन तक पहुंचती है, मुझे बताओ जल्दी से। हाँ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद है, शानू गुर्जर, जय हिंद ब्रो। अरे भाई साहब, पहले हुआ करता था भाई, फिर हुआ ब्रोदर, फिर हुआ ब्रो, फिर होगा बी, है ना। और उसके बाद हुआ था बहन, सिस्टर, सिस्टू, फिर हो गया से, हैं। फिर पता चला कि भाई मतलब पिताजी, पापा, डैडी, अब हो गया डैड। भाई साहब अब तो डी होगा। हाँ, डी क्या हाल है, बढ़िया पापा, ठीक है, इतना तक मामला है। सवाल नंबर 13 क्या कहता है। लोक देवता रूपनाथ जी जो जरडा जी है उनके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। रूपनाथ जी या फिर जरडा जी, उनके बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ये लोक देवता पाबू जी के भतीजे और उनके बड़े भाई बूडो जी के पुत्र थे।
इन्होंने अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लेने के लिए जिंदराव खींची। ये वही जिंदराव खींची है, ये वही जिंदराव खींची है जिनसे युद्ध किसने किया भैया? जिनसे युद्ध किया है पाबूजी ने। और पाबूजी के ये बहनों ही थे, पाबूजी के ये क्या थे भाई? ये बहनों ही थे। और इन्होंने क्या किया? पाबूजी के युद्ध में पराजित करके मार दिया जाता है। तो इनके पिताजी और चाचा जी की मृत्यु का बदला लिया। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालक नाथ जी के नाम से पूजा करते हैं, ठीक है। और इनका मुख्यमंत्री आसीन भीलवाड़ा में स्थित है, जहाँ केवल नाथ संप्रदाय के लोग जाते हैं। बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 13 क्या कहता है? बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 13 क्या कहता है? बताओ। इनका मुख्यमंत्री आसीन भीलवाड़ा में। आसीन भीलवाड़ा में किन का मंदिर है बताओ? अरे मेरे दोस्त, कह दिया ना, जब वैकेंसी आएगी तो उनके बारे में वीडियो जारी कर देंगे, इन्फॉर्मेशन वीडियो। कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। हाँ, बहुत शानदार। तो यासीन भीलवाड़ा देवनारायण जी से संबंध रखता है। किनसे? देवनारायण जी। किनसे संबंध रखता है? देवनारायण जी से संबंध रखता है। आ जाइएगा, जानते हैं सारी बातें। रूपनाथ जी या फिर जरडा जी, जो पाबू जी के क्या मानते हैं? भतीजे माने जाते हैं। देखो, रूपनाथ जी या फिर जरडा जी प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी के भतीजे थे। और इन्होंने अपने पिता चाचा पाबू जी और इनकी मृत्यु का बदला जिंदराव खिंची से लिया, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ नाम से क्या करते हैं भैया? इनकी पूजा की जाती है। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ नाम से इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो आपके सामने मैं अभी लास्ट में बताऊंगा किन किन देवताओं के सवाल हो जाते हैं। एक एक देवता का एक एक सवाल लिया है। अब की बार फिर गड़बड़ की ना एग्जाम में, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि भैया एग्जाम बहुत अच्छा हुआ लेकिन हमने गड़बड़ कर दी। तो काहे का अच्छा हुआ जब गड़बड़ तुमने कर दी? तो बताओ। वैसे कंप्यूटर और भाई साहब मेरे दोस्त, जिस जिस एग्जाम में कला संस्कृति उसके लिए ले सकते हो। सवाल नंबर 14, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता कौन है जिनकी मिट्टी या फिर पत्थर की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के बाहर एक लकड़ी की विशिष्ट कलात्मक तोरण लगाया जाता है, जिनको बरसात का देवता कहते हैं, जिनको तोरण का देवता कहते हैं, जिनके एक गांव की सीमा के बाद में दूसरी गांव की सीमा शुरू होने से पहले उस समय उनका क्या किया जाता है भाई? मंदिर होता है, ठीक है। ओके, तो बताओ जल्दी से। ईलोजी, मामदेव। मामदेव को क्या कहते हैं? बरसात का देवता कहते हैं। बरसात का देवता कहते हैं। बरसात का देवता कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको? तोरण का देवता कहते हैं। तोरण का देवता कहते हैं, बताओ। फिर देव बाबा नंगला जहाज भरतपुर, है ना? नंगला, नंगला जहाज भरतपुर, जहाज भरतपुर, ठीक है। फिर ईलो जी की सवारी और वीर फत्ता जी, आप सभी जानते हो। मुझे बता, सांतू गांव जालोर। वीर फत्ता जी कहाँ है? सांतू गांव। और सांतू गांव कहाँ पड़ता है? जालोर में पड़ता है। बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 14 क्या कहता है? बी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। मामदेव, बी विल बी करेक्ट आंसर। और कहते हैं इनकी मूर्ति नहीं होती है, इनके एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी लकड़ी की प्रतिमा बनी हुई होती है। और कहते हैं कि जब एक गांव की सीमा के बाद में दूसरे गांव की सीमा शुरू होती है, उस पर क्या उनका छोटा सा प्रतिमा बनी हुई होती है, ठीक है। हाँ, मामदेव जी के बारे में जानते हैं, आइएगा। तोरण का देवता कहते हैं, कांकड़ का देवता कहते हैं, सीमा का देवता कहते हैं। कांकड़ क्या होती है? एक गांव के बाद में दूसरे गांव की सीमा जब शुरू होती है ना, उसको कहते हैं कांकड़। और कहते हैं इनको क्या कहते हैं भाई? सीमा का देवता, मतलब गांव की सीमा के देवता। और फिर देखो, बाबा मामदेव को वर्षा के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, वर्षा के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और शालोदरा सीकर के अंदर इनका मुख्य स्थल भी माना जाता है। और कहते हैं कि भैया लकड़ी के तोरण भी बने होते हैं। और देखो, प्रसन्न करने हेतु क्या भैंसे की बलि दी जाती है। एक भैंसा खड़ा किया जाता है और कहते हैं जय मामदेव की, भैंसा को सल्टा दिया जाता, तुरंत तुरंत सल्टा दिया। इतना बड़ा भैंसा इसलिए सल्टा दिया क्योंकि मामदेव जी को प्रसन्न करना है। मैं देखो देवताओं के विरुद्ध ना जाता हूँ, लेकिन इस चीज़ का विरोध जरूर करता हूँ, मन से विरोध करता हूँ। भाई किसी एक देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी एक जीव की बलि दी जाती है, वो गलत है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, हम समाज के विरोध नहीं जाएंगे, लेकिन ये कहेंगे जरूर, अपन एक मानेंगे जरूर है, किसी भी भैंसे को मारना, किसी भी जीव को मारना बहुत बुरी बात है, ठीक है। हाँ, फिर देखो, इनकी मूर्ति मिट्टी या फिर पत्थर की नहीं होकर लकड़ी की कलात्मक तोरण बना हुआ होता है गांव के सेकंड भाग में, ठीक है। तोरण कहने का मतलब छोटा सा मिट्टी का बना हुआ होता है। हाँ बिल्कुल, ओके ओके ओके, ठीक है। भैंसे की बलि क्यों दी जाती है भैया? ये कोई सवाल थोड़ी है, उनको खुश करने के लिए दी जाती है। बताओ, बलि अलग अलग दी जाती है जिनको प्रसन्न किया जाता है। और कहते हैं कि भैया हमारे पहले युद्ध करने जाते थे ना, उससे पहले माता जी को बलि चढ़ाई जाती थी, है ना, माता जी को बलि चढ़ाई जाती थी। एक बार आप सभी को पता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे इवेंट है जिसके अंदर बलि दी जाती है। हाँ,
और बाकी ओवरऑल ये बात है ना कि मुझे पता है हमारे यहाँ अगर जैसे बरसात वगैरह नहीं होती है तब कहते हैं कि भैया जो गांव के युवा लड़के हैं वो वहाँ पर जाएंगे मामदेव की जो तोरण के पास में है ना उसके पास में जाके गुगरी बनाएंगे गुड़ बुड़ खाएंगे और उसके नाम पे 2-4 सिगरेट फूंक के आ जाएंगे और फिर कहेंगे मैं आओ बारिश आओ हाँ मैं आओ बारिश आओ। तो फिर वो बारिश आती है और फिर कहते हैं कि मामदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं उनको शराब वगैरह चढ़ती है। हाँ हाँ बफेलो को क्यों नहीं देते। ठीक है एक काम करूँगा आगे से मैं बफेलो भेजता रहूँगा। अरे बावड़ा भैंसे इन द सेंस यही होता है? अगला सवाल 15 नंबर लोक देवता जुंजार जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कथन सही सम्मिलित नहीं है। बताओ जल्दी से जुंजार जी के संबंध में कौन सा कथन भैया सही नहीं है। जन्म स्थान इमलोहा गांव सीकर में राजपूत परिवार में। मुख्य तीर्थ स्थल शालोदरा सीकर जहां रामनवमी को मेला भरता है। बलिदान का कारण है खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हो जाता है। प्रतीक चिन्ह खेजड़ी वृक्ष के नीचे 5 मूर्तियां 3 भाई और दुल्हा दुल्हन। बताओ जल्दी से बताओ क्या का सवाल नंबर 15 क्या कहता जल्दी से बता दो बताओ जल्दी से क्या क्या सवाल है। हाँ भाई तुम्हें है ना बेटा सिगरेट के नाम याद है ये नहीं पता कि रामदेव जी की घोड़ी का क्या नाम था घोड़े का क्या नाम था बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था बताओ। चलो देखो इनका जो बलिदान का कारण है ना खानवा का युद्ध नहीं है। कहते हैं कि भैया इस इमलो गांव शालोदरा गांव के अंदर कहते हैं कि वहां पर ये किसी की क्या कह रहे हैं लुटेरों से रक्षा कर रहे थे लुटेरों से रक्षा कर रहे थे। तो लुटेरों को रक्षा करते करते उनकी क्या हो जाती वीर गति को प्राप्त हो जाते। सी विल बी करेक्ट आंसर। राणा सांगा जी से कानवायु से कोई संबंध नहीं है। हाँ राणा सांगा और कानवायु से इनका कोई संबंध नहीं है तो ये तो सीधा ही दिखता है आपको। आ जाइएगा जानते हैं इनके बारे में। जुंजार जी का स्थल प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। जुंजार जी का जो मुख्य मंदिर है ना वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और इमलो शिखर के अंदर उनका मुख्य मंदिर है। गोरक्षार्थ प्राण न्यौछावर की और कहते हैं गोरक्षार्थ के साथ साथ में ये भी लिख सकते हैं कि भैया लुटेरों से रक्षा कर रहे थे। लुटेरों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। रामनवमी को मेला भरता है। प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे उनका क्या होता है भैया थान होता है। बस छोटी छोटी चीजें। कमेंट आ रही अरे टिंगरा पढ़ ले और बावड़ा। ठीक है ओवरऑल ये चीजें ध्यान रख लेना। इतनी बढ़िया सेशन चल रहा है इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। भाई एक बात बताऊं इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है फिर भी तुम्हारा मतलब वो जो वांगचुक जी है ना मुझे नहीं लगता कि वो सही कर रहे हैं। वो वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं पिछले 18 दिन से हो गए ना। कितने दिन से हैं कितने दिन से वो हड़ताल पे बैठे भूख हड़ताल पर बैठे बताओ। और उनका 9 किलो वजन कम हो चुका है हालत खराब हो चुकी है उनकी। लेकिन तुम जैसों के लिए बैठे हैं वो कि आज का युवा आया जिनके पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है वो परेशान है सरकार से उन्होंने जवाब मांगा है। ये बहुत बुरी बात है ना। और तुम पर माँ बाप विश्वास करते हैं मेरा बेटा पढ़ता होगा या मैसेज करते हैं हाय मनीषा इंस्टा चलाती है हाय ये इंस्टा चलाती बेटा कुछ ना होना इससे। तुमने क्लास में आके कमेंट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना मुझे पड़ता ना किसी को पड़ता। हमारा स्ट्रीमर भाई यहीं बैठा चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह सल्टा देगा 2 मिनट में। लेकिन बात वो है इससे आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान में इतना नुकसान हो जाएगा कि आज के जमाने में लोग क्या क्या करते हैं नौकरी के लिए और तुम्हारा मामला खराब हो जाएगा। ठीक है चलो सवाल नंबर 16 क्या कहता है। सवाल नंबर 16 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता माता जी का सम्मिलित नहीं है। भैया तेजा जी राम प्यारी रामदेव जी मीणा दे माता मीणा दे लाल रानी नेतल रा भरतार बाबू जी की कमला दे गोगा जी की बात चल दे। बस राम प्यारी ना है राम कुंवरी है ये ध्यान रख लेना। राम कुंवरी है राम प्यारी नहीं। तो जैसे जैसे इस सवालों से आप आइडिया लगा लो कि भैया कभी माता पूछी जा सकेगी कभी पत्नियां पूछी जा सकती है कभी पिता पूछे जा सकते हैं कभी घोड़ी पूछी जा सकती है कभी मंदिर पूछा जा सकता है कभी मेला पूछा जा सकता है कभी कुछ भी पूछा जा सकता है मिलान करने के लिए। तो ये चीजें याद रखो ये चीजें याद रखो बहुत सारे काम आएंगे। बताओ तो तेजा जी की माता जी का नाम क्या राम कुंवरी है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर ए विल बी करेक्ट आंसर। मुझे बता दो जल्दी से गुरु महाराज जाम्बू जी के माता जी का क्या नाम था बताओ। हंसा देवी माता हंसा देवी ये याद रख लेना। ठीक है हंसा देवी। अगर बात करूं मुझे जल्दी से बता देना रामदेव जी की सुप्रीम कोर्ट का क्या नाम था। रामदेव जी की सुप्रीम कोर्ट का क्या नाम था रानी नेतल रा बरतार रानी नेतल दे इस बात का ध्यान रख लेना।
तो सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ओके, थैंक यू। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है भाई, सवाल उससे भी अच्छा है कि भैया बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया, इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया, बताओ जल्दी से। क्या कहा है, किशनगढ़ के सफेद संगमरमर से, गलत बात है भैया, जैसलमेर के पीले पत्थर से, बिल्कुल राइट बात है, जैसलमेर के पीले पत्थरों से क्या किया गया, निर्माण किया गया। अब अगर कौन सी चीजें प्रसिद्ध है, जैसे यहाँ पर जैसलमेर का पीला पत्थर बड़ा फेमस है भैया, ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं, बता देना जल्दी से। ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं, बताओ जल्दी से। तो ग्रेनाइट सिटी भैया जालोर को कहते हैं, किसको कहते हैं, जालोर को कहते हैं। जैसलमेर को तो हवेलियों का शहर कहते हैं, जैसलमेर को क्या कहते हैं, हवेलियों का शहर कहते हैं, हवेलियों का शहर कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर मिलान का कोई सवाल पूछ ले तो याद रख लेना। जैसलमेर के पीले पत्थरों से 2019 के 14वीं सदी के अंदर बाबा रामदेव जी का क्या भैया, जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया, इस बात का ध्यान रखना। हाँ ठीक है भाई ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जो चीजें हैं चलने दो। ये बड़ा मेरा पैर है, ये मेरा हाथ है, इस पे दट्ट दे कुल्हाड़ी मारूंगा, मुझे ही नुकसान है, किसी को और नुकसान ना है, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है भैया, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया है, बताओ जल्दी से। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया है, पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी और तेजा जी। अब इसके अंदर एक डाउट रहेगा, पाबू जी और देवनारायण जी आपके सामने दो नाम रहेंगे, इनमें से अपन क्या सकते हैं भैया, ए बी लिख सकते हैं ना, ए और बी लिख सकते हैं, दोनों नाम याद रख लेना, दोनों नाम याद रख लेना। क्यों, क्योंकि भैया दोनों में से दोनों की क्या की जाती है, उनकी फड़ पर क्या किया गया, ठीक है। हाँ देवनारायण जी, देवनारायण जी बहुत शानदार, 1992 बहुत शानदार, देवनारायण जी। किनका भैया, देवनारायण जी राइट रहेंगे। वैसे बता देना मुझे जल्दी से, कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, कितने रुपए का 1992 में, 1992 में देखो 1992 के अंदर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया, देवनारायण जी की फड़ पर, फड़ पर तो डाक टिकट जारी होता है 2 रुपए का, रुपये कितने भैया 2। और अगर स्वयं पर की बात करूंगा, अगर स्वयं पर, तो स्वयं पर बात करूंगा तो 5 रुपए का, कितने रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। दोनों चीजें याद रख लेना, दोनों चीजें, 5 का नहीं होता 2 का होता है, स्वयं पर 5 का होता है, फड़ पर 2 का होता है, ठीक है। चलो सवाल नंबर 19 क्या, सांथू गांव में स्थित किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सदी को नवमी को मेला पड़ता है, वीर कल्ला जी राठौड़, बिग्गा जी, हड़बू जी और फत्ता जी, बताओ जल्दी से। मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो मैंने आपको एक बात बता दी कि भाई, भाई क्या क्या चीजें बताई, तो भैया देखो मैंने सभी लोक देवताओं का कालक्रम बता दिया, सभी संतों का कालक्रम बता दिया, सभी दुर्गों का कालक्रम बता दिया, ये सारी बातें मैंने बताई। तो अगर आपको सवाल हार्ड पूछूं, मैं यहाँ हार्ड लाऊं या ना लाऊं वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जिससे आप सवाल कर सकते हो, ये ध्यान रख लेना बिल्कुल। शांतों का आप चालो और वीर पत्ता जी, ये ध्यान रखना, डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। जल्दी से बता दो सवाल नंबर 19 का आंसर क्या रहता है, जल्दी से बता दो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब मुझे बता दो, अब मुझे बता दो हमने किन किन लोक देवताओं की बात कर ली, तो भाई हमने हमने देखो रामदेव जी, हमने किन किन की बात कर ली, रामदेव जी की बात कर ली, हमने पाबू जी की बात कर ली, हमने तेजा जी की बात कर ली, हमने हड़बू जी की बात कर ली, ठीक है, हमने गोगा जी की बात कर ली। आपको बताता हूं ये सारी चीजें 2 क्लास में कितना कंटेंट क्लियर हो गया। हमने गोगा जी की बात कर ली, और हमने हमने देव नारायण जी की बात कर ली, देव नारायण जी की बात कर ली, ठीक है, हमने मेहाजी मांगलिया की बात कर ली, मेहाजी मांगलिया की बात कर ली, ठीक है, हमने हमने कह सकते हैं भैया मामदेव की बात कर ली, हमने डूंगर जी ज्वार जी की बात कर ली, डूंगर जी और ज्वार जी की बात कर ली, हमने वीर कल्ला जी की बात कर ली, कल्ला जी की बात कर ली, हमने वीर फत्ता जी की बात कर ली, है ना। तो ये सारे लोक देवता देखो, मैंने एक एक लोक देवता का सवाल लिया है, एक एक लोक देवता, ठीक है। अब झुंझार जी लिख दो, हैं झुंझार जी भी लिख दो, रूपनाथ जरडा जी लिख दो, हैं झुंझार जी लिख दो, झुंझार जी लिख दो, रूपनाथ जरडा जी लिख दो, रूपनाथ या फिर जरडा जी लिख दो। और किन के सवाल आए बताओ, और किन के सवाल ले आया था, फिर रूपनाथ जरडा जी हो जाते हैं, भूरिया बाबा गौतमेश्वर हो जाते हैं, डूंगर जी ज्वार जी हो जाते हैं, बताओ मल्लीनाथ जी हो जाते हैं, मल्लीनाथ जी हो जाते हैं, तल्लीनाथ जी हो जाते हैं, तल्लीनाथ जी हो जाते हैं गौतमेश्वर बाबा हो जाते हैं, गौतमेश्वर बाबा हो जाते हैं। ये सारे सवाल लाया हूँ दोस्त, इन इन सभी सभी लोक देवताओं का सवाल लिया गया और सभी का मैंने विथ थ्योरी करवा दिया,
सभी की विद थ्योरी करवा दिया मैंने, कोई दिक्कत? हाँ। अगला सवाल 20 नंबर, देखो क्या कहा, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं? तो मैंने कहा था वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ को क्या कहते हैं भैया? दो सिर वाले, दो सिर वाले, और भैया चार हाथों वाले, चार हाथों वाले देवता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर कंधे पर कौन है? ऊपर कंधे पर है जयमल, और जयमल के पैर पर गोली लगी संग्राम नामक बंदूक से। कौन सी? संग्राम नामक बंदूक से गोली लगी, इस बात का ध्यान रख लेना। तब इनको एक ये और दो, और एक दो तीन और चार, चार हाथों वाले देवता कहते हैं। ओवरऑल चार हाथ और दो सिर वाले देवता कहते हैं। ठीक है, चलो। तो वीर कल्लाजी राठौड़। मल्लीनाथ जी का है तिलवाड़ा बालोतरा में। कहाँ पड़ते हैं भैया? तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है। फिर मैंने देवताओं का कालक्रम भी बता दिया, सब कुछ बातें बता दी, और फिर भी कोई डाउट बचा ना तो बहुत मारूंगा। देखो फिर पूछ लिया मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा, तिलवाड़ा पड़ता है बालोतरा में। खड़नाल के अंदर किनका? तेजा जी का, खड़नाल में तेजा जी। रूणीचा में किनका है? रूणीचा में है रामदेव जी का, रामदेव जी का। फिर ददरेवा में किनका है? गोगा जी का। किनका भाई? गोगा जी का। फिर बताओ तिलवाड़ा में किनका है? मल्लीनाथ जी का। लो जी, मल्लीनाथ जी का। फिर एक एक और सवाल ये लिख दो, ये कहाँ कहाँ स्थित है बताओ? खड़नाल कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है, खड़नाल नागौर में पड़ता है। रूणीचा पोखरण जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू में पड़ता है। फिर तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा बालोतरा में पड़ता है। तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है। ये हो जाते हैं सभी देवताओं का। तो कुल मिला के एक एक बातें मैंने वो सारी बातें बताई। मुझे एक बार सभी साथी बढ़िया सा एक अपनी अपनी फीस जमा करवाओ भाई, बिना फीस के नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं फीस लेता हूँ, और फीस आप सभी को पता है मेरी फीस क्या रहती है। तो एक बार सभी साथी मुझे कमेंट करके बता दोगे क्या सारे सवाल आपके डाउट कंप्लीट हो जाते हैं? क्या सारे डाउट कंप्लीट हो जाते हैं? और अगर सारे डाउट कंप्लीट हो जाते हैं तो अगला सवाल है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण देवता रहे हैं, बताओ। क्षेत्रपाल, तो क्षेत्रपाल एक उपासक के रूप में, संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, अधिकारी के रूप में, कहते हैं कि भैया ग्राम देवता के रूप में ये क्षेत्र विशेष के देवता रहते हैं ना, क्षेत्र विशेष के देवता रहते हैं, इसलिए ग्राम देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। क्योंकि भैया ग्राम देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। फीस कौन नहीं? अरे भाई साहब, मतलब मुंह पे मना कर रहे हैं, मुंह पे। इतने बुरे बुरे स्टूडेंट है भाई, इतने मेरे दिन बुरे आ गए हैं कि मुंह पे मना कर रहे हैं, हाँ फीस कौन? जाओ भाई। भाई साहब, हे प्रभु, हे हरिराम, हे जगन्नाथ, हैं बताओ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बस ऐसे होना चाहिए, सारे डाउट कंप्लीट। और मैं बता दूं क्लास के बाद में मुझे सभी के कमेंट चाहिए भैया, क्लास के बाद में सभी कमेंट चाहिए। कल का टॉपिक भी बता दूंगा, लेकिन कुछ सवाल और कर दो। भूरिया बाबा आराध्य देवता माने जाते हैं। गोड़वाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के, चौहानों के, उदयपुर के, सिसोदिया के, बताओ जल्दी से। भूरिया बाबा किन के आराध्य देवता माने जाते हैं? भूरिया बाबा किन के आराध्य देवता माने जाते हैं? तो कह सकते हैं गोड़वाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता भाई माने जाते हैं भूरिया बाबा जी। समझ में आ गई बातें भाई? अगला सवाल क्या रहता है? वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है, बताओ जल्दी से। रूणीचा, पोखरण और मसूरिया। लेकिन बनेड़ा, रूणीचा कहाँ है भैया? रूणीचा, तो रूणीचा रामदेवरा, पोखरण जैसलमेर, मसूरिया ठीक है, लेकिन बनेड़ा का संबंध इनसे नहीं है। बनेड़ा का संबंध इनसे नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना। सारे सवाल ऐसे सवाल है जो आपको आते हैं और ऐसे सवाल है जो आपको नहीं आते। इसके अंदर मैंने वो सारे कंसेप्ट, वो सारी थ्योरी भी बता दी जो आपके एग्जाम ओरिएंटल चीजें पूछी जाती है। ठीक है, चलो अब बताओ जल्दी से कि भैया किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है? बताओ जल्दी से। बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है, इसको मैंने यहां पर लिखवाया गया था और उनका साहित्य मैंने यहां पर बताया था। ठीक है, तो याद कर लेना, गोगा जी का, रामदेव जी का, तेजा जी, फिर हड़बू जी का। इसका आप जवाब मुझे दोगे, जवाब दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स के अंदर। सभी का, आप सभी का क्या काम है? HW का काम है भाई। ठीक है, और दूसरी बात, कल का टॉपिक बता देता हूं। ठीक है, बाकी लिख दो कल का। कल जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? वेशभूषा और आभूषण। याद करके आना, पढ़ के आना। ठीक है, हमेशा पहले ही बताता रहूंगा, वेशभूषा और आभूषण, वेशभूषा और आभूषण, लुगाइयों के कपड़े, गहने, सब कुछ याद करेंगे। ठीक है भाई, वेशभूषा और आभूषण पढ़ लेना, एक एक बातें आप सभी को याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार बढ़िया से सभी साथी कमेंट के बॉक्स में बता दोगे कैसा रहा सेशन, कैसी रही क्लास और कैसे रहे सारे डाउट। ठीक है,
अब बताओ जल्दी से, क्लास के बाद में आप कमेंट जरूर करना कि कैसा रहा सेशन। बाकी मिलते हैं कल नए सेशन में, एक नए जोश, एक नई उमंग, नए जुनून, एक नए कंटेंट के साथ में। और मैंने कहा था मैं सारे सीटी के पुराने पेपर का विश्लेषण करके, नए एग्जाम पैटर्न का विश्लेषण करके और नए तरीके के जो सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल लाऊंगा। लेकिन पहले अपन जीरो से शुरू करेंगे, क्योंकि सीटी में भैया जीरो से शुरू करेंगे, ताकि सीटी में फ्रेशर बच्चा होता है। सीटी में अगर जो फ्रेशर बच्चा है उसको मैं इतने हार्ड सवाल पहले दिन नहीं करवा सकता, इसलिए मुझे वो सारे बच्चों को एक साथ में लेके चलना पड़ेगा, ताकि मैं ये बता सकूं भाई ऐसे सवाल से शुरुआत होती है और अंत तक वैसे सवाल तक मैं आपको करवा दूंगा। शुरुआत हार्ड से इजी से करेंगे, फिर इस प्रकार से एक फ्लो बनाते रहेंगे, ताकि वो बच्चा भी साथ चल सके जो पहली बार पढ़ रहा है। अब जिसने आज तक अपनी बुक्स के अलावा कुछ चीजें नहीं पढ़ी, 12वीं का बच्चा है, तो उसको मुझे समझाना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल नए सेशन में, तब तक के लिए मैं आपका भाई पंकज बिश्नोई आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। और एक बात बता दूं, क्लास के बाद अपना फीस जमा करवा के